जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। अभी फूस का महीना चल रहा है और फूस के महीने में सूर्य देवता की पूजा करना, उनको नियमित रूप से अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही उनकी कथाएं सुनना और पढ़ना बेहद शुभ फलकारी माना जाता है। तो आज हम सुनेंगे सूर्य भगवान की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। रोज सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो जाए। उसके बाद वह सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखती और कथा भी सुनती थी और उस दिन एक ही समय भोजन करती थी और उसके पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। इससे सूर्य भगवान उस बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपना आंगन लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर घर में बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया माई को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते बुढ़िया माई ने आंगन नहीं लीपा और भगवान सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया। साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया माई गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया माई पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ और खुशी हुई। अब तो बुढ़िया माई भी अपनी गाय को अंदर ही बांधने लगी। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया माई सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज देती है। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया माई भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य भगवान उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। उसके बाद राजा ने बुढ़िया माई को गाय और बछड़ा लौटा दिए। राजा ने बुढ़िया माई को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्य भगवान का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। साथ ही घर में खुशहाली आती है और सभी नगरवासी सूर्य भगवान का व्रत करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे और कथाएं सुनने लगे। धीरे ही धीरे पूरा नगर धनवान हो गया और खुशहाल हो गया। ये सूर्य भगवान जैसे बुढ़िया माई को सुखी जीवन दिया, धन दान दिया, उसी तरह सभी को देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी फूस मास की सूर्य भगवान की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। थैंक यू।